क्या आपका भी सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर में कोई दिक्कत है? क्या आपके सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है? आप समय पर अपने ईएमआई का किस्त पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपने लोन को भी समय पर पटा रहे हैं, आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन तथा सारे जो ट्रांजैक्शन है वो सही है, लेकिन आपके जो सिविल स्कोर है वो आपके बैंक के कारण या फिर सिविल स्कोर कंपनी के कारण आपका सिविल स्कोर बहुत ही कम हो रहा है, फिर कम ज्यादा हो रहा है, फिर कोई दिक्कत कर रही है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप अपने सिविल स्कोर को सुधार सकते हैं। अगर आपके सिविल स्कोर में सब चीज अच्छा होने के बावजूद आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए कहां शिकायत कर सकते हैं या फिर सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा सिविल स्कोर की जो दिक्कत होती है उसको हम लोग कहां से सुधार सकते हैं, कहां इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर लोन लेने के लिए या फिर ईएमआई पर किसी भी चीज को लेने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है और कम ब्याज दर पर कोई भी सामान ईएमआई पर मिल सकता है। और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही कम है और आप लोन लेंगे तो आपको जो ब्याज दर है वो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, और अगर आप कहीं से भी कोई सामान ईएमआई पर लेते हैं तो आपको वहां पर भी ब्याज दर ज्यादा देना पड़ सकता है, और कई बार तो आपको सिविल स्कोर कम होने के कारण लोन तथा ईएमआई पर कोई भी सामान मिल नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं कि सिविल स्कोर को कैसे सुधरवा सकते हैं, इसके लिए कहां जाना रहेगा, कहां शिकायत करना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश नए नियम के अनुसार से जो ग्राहकों की क्रेडिट स्कोर होती है उसको सुधारने की जवाबदारी किसकी होती है? तो कर्ज देने वाली संस्था जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, इसकी जिम्मेदारी होती है क्रेडिट स्कोर को सुधारने की। तो ऐसे में इन संस्थाओं को ग्राहकों के ईएमआई तथा लोन के पूरा हो जाने के बाद उनके क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। अगर अपडेट नहीं करता है और कोई भी त्रुटि कर देता है तो ऐसे में ग्राहक शिकायत कर देता है, तो शिकायत करने के पश्चात शिकायत करने के 30 दिवस के भीतर इसको सुधार करना होता है। अगर 30 दिवस के बाद भी इसमें सुधार नहीं करता है तो जिन ग्राहकों ने इसके लिए आवेदन किया है उसको 30 दिवस के बाद जो भी नेक्स्ट डे आएगा उसके लिए उस ग्राहक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए का पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर वो पेनाल्टी नहीं देता है तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। अगर समय पर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं होता है, साथ ही साथ आप इसके लिए शिकायत कर देते हैं, शिकायत करने के 30 दिवस के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अपडेट ही नहीं होता है और 30 दिवस के बाद आपको पेनाल्टी भी नहीं देता है, तो आप सीधे सीधे बैंकिंग लोकपाल में जाइए और वहां पर आप इसके लिए शिकायत कर दीजिए। अगर आप एक बार बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर देते हैं तो आपका जो समस्या का समाधान होना निश्चित है। तो अगर आपको लोन लेने की दिक्कत हो रही है, आपका क्रेडिट स्कोर सुधर नहीं रहा है, तो आप बिल्कुल इस कदम को उठा सकते हैं।